फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि राजन और राशि के बीच बहुत अच्छा समय बीत रहा था। दोनों फ़ोन पर बात करते तो वो अधूरे रह गए मिलन की पीड़ा इनके प्रेम को और भी गहरा कर देती थी। राजन अपनी यादों से वर्तमान में वापस आया तो सहसा ही उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न आया, क्या सुमेधा उन परिस्थितियों में उसे अपनाती जब उसके पास रहने को घर नहीं था। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। फिर उसने स्वयं को ही उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। वो ना चाहते हुए भी पुनः अतीत में खोने लगा। राशि ससुराल वापस आ गई थी। आज कोई कारण नहीं था जो दो आत्माओं के मिलन को रोक सके। दोनों के मिलन की बेला वो खूबसूरत रात आ गई थी। जैसा सामान्यतः होता है, ऐसी इनकी सुहागरात थी ही नहीं, क्योंकि शादी के 3 महीने बाद ना तो कोई हंसी ठिठोली करने वाला था और ना ही कोई ऐसा जो इनकी सुहाग सेज को फूलों से महकाता या सजाता। जब सुहाग रात थी तब ये संभव नहीं हो पाया और 3 महीने बाद आज कोई औचित्य नहीं था इन सब का। और इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति अविरल और निश्चल था। दोनों ने ही आज से पहले अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी विपरीत लिंगी के साथ कोई आत्मीय संपर्क नहीं रखा था। राजन कभी अपनी किताबों से बाहर नहीं आ पाया था तो राशि ने कभी अपने परिवार के कड़े अनुशासन में पारिवारिक मर्यादाओं को नहीं लांघा था। प्रेम क्या है ये दोनों को अपनी विवाह के बाद मिली इस विरह वेदना ने बताया था। लगातार हुई फोन के माध्यम से बातचीत ने दोनों के मध्य व्याप्त झिझक को दूर कर दिया था और दोनों ने एक दूसरे को अपने ऊपर पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था। प्रारंभ में इन दोनों के मध्य इतनी ज़्यादा झिझक थी कि इनकी रिंग सेरेमनी में जब दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी तो सभी ने इन दोनों के चेहरे की घबराहट और चेहरे पर आए पसीने को देखा था। खूब मजाक उड़ाया था सभी ने इनका। राजन को आज भी मिलन की वो पहली रात याद थी। दोनों ने अपने जीवन का पहला चुम्बन लिया था। एक दूसरे के शरीर के स्पर्श ने दोनों को उत्तेजना के चरम पर पहुंचा दिया था। कब शुरुआत हुई और कब दोनों सत्संग पथ पर आगे बढ़ लिए ये दोनों को ही ध्यान नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इन उत्तेजना और प्रेम के रोमांच से भरपूर क्षणों में राजन का बाजू राशि की गर्दन पर चला गया। अपनी उत्तेजना में राजन को ध्यान ही नहीं रहा और उसने राशि का गला जोर से दबा दिया। तभी राशि की आवाज आई, मार कई दम लोगे क्या? मेरा गला दबा दिया तुम नहीं तो। प्यार और उत्तेजना से भरपूर इन अक्षरों में राशि की इस बात और इस अंदाज पर राजन की हंसी छूट पड़ी और दोनों ही कुछ क्षणों तक हंसते रहे थे। ये घटना राजन और राशि की यादों से चिपक गई थी क्योंकि उनके प्रथम मिलन से जुड़ी थी ये घटना। सुबह राजन अपने ऑफिस चला गया लेकिन दोपहर तक ही वापस भी आ गया। सुमेधा ने छुट्टी ले रखी थी। उनके कमरे में रात हुई बहस के समय सुमेधा तेज आवाज में बोल रही थी तो सुरेश और मंजू तक भी आवाजें पहुंच गई थी। दोपहर के समय सुमेधा अपने कमरे में अकेली थी और राजन बाहर जाकर बैठ गया था। तभी कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। सुमेधा ने देखा सुरेश था। राशि बेड से उठकर खड़ी हो गई और सुरेश भीतर आ गया। सुरेश ने प्यार से पूछा, और बेटे जी ठीक तो हो? कोई समस्या तो नहीं? सुमेधा ने एक औपचारिक मुस्कान के साथ कह दिया, बढ़िया पापा जी। फिर सुरेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बेटा जी मुझे नहीं पता, देखो रात क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन तुम्हारे गुस्से में चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, राजन ने कोई गलती की हो तो बताओ। सुमेधा ने कहा, कुछ नहीं पापा जी, वो बस ऐसे ही बहस हो गई थी। सुरेश ने एक सत्यावेशन मुस्कान लाते हुए कहा, फिर तुम दोनों आपस में बातें क्यों नहीं कर रहे हो? सुमेधा को अब कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या कहे। उसने बनाते हुए जवाब दिया, वो पापा ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज सीरियस, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए, ये हम दोनों के बीच का इशू है, हम दोनों रिजोल्व कर लेंगे। अब सुरेश ने अधिकार के साथ कहा, देखो बेटा मैं इस घर का मुखिया हूँ, अब कुछ भी होगा तो उसे ठीक करना और देखना मेरा काम है। सुमेधा को अब सुरेश की बातें अच्छी नहीं लग रही थी।
उसे ये सुरेश का अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अनाधिकृत अतिक्रमण लग रहा था। वैसे भी उसकी मनस्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि शादी के बाद 3 रातें बीत चुकी थी, जिनमें से 2 रातें उसने राजन के साथ बिताई थी और दोनों ही रातों में उसको एक बहुत ही खराब अनुभव से गुजरना पड़ा था। विवाह के बाद जो एक पति पत्नी के मध्य होता है, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। सुमेधा ने अब थोड़ा सख्ती के साथ कहा, पापा आप मुखिया हो, इससे मुझे कोई समस्या नहीं। घर के निर्णय आप लेते हो और लेते रहो। आई डोंट माइंड, बट मेरे और राजन के बीच के मामले को हम ही सुलझाएंगे। उस बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये हम दोनों पति पत्नी की पर्सनल लाइफ है। इसमें तो आपको या मेरे मम्मी पापा को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है और ना ही ये सही है। सुमेधा ने ये बात बेहद ही कड़क अंदाज में कही थी। सुरेश की आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुरेश बाहर आकर बैठ गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी और से भी इस विषय में बात करने की। वो पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया राशि और राजन की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि राशि और राजन दोनों अकेले कहीं घूमने गए हों। रिश्तेदारियों में भी हुए कुछ कार्यक्रमों में भी राशि और राजन यदि गए भी तो सुरेश और मंजू साथ होते थे। राशि से जुड़े मामलों पर भी राजन अकेले निर्णय नहीं लेता था, बल्कि वो पहले सुरेश से पूछता था। यहाँ तक कि राशि की बहुत सी छोटी छोटी खरीदारी के लिए भी राजन बोल देता था कि मम्मी से बोल दो, वो ला देंगी। राशि अपना व्यक्तिगत जरूरी सामान मायके से ही ले आती थी। एक दिन राशि को एक पड़ोस की महिला ने एक टिक्की वाले के संबंध में बताया तो राशि का भी मन हुआ कि राजन के साथ जाकर खाए। राशि ने राजन को फोन करके अपनी इच्छा बताई और उसे थोड़ा जल्दी आने को कहा। राजन शाम को ऑफिस से आ गया तो राशि तैयार थी, लेकिन राजन ने तबीयत खराब होने का बहाना भर दिया। राशि का मूड खराब हो गया और दोनों के मध्य गर्मागर्मी होने लगी। राजन उसे बाहर ले जाने से बच रहा था। तभी सुरेश भी कमरे में आ गया और मामले की जानकारी होने पर राशि को बाहर का ना खाने पर खूब लंबा प्रवचन सुनाया और चलते हुए कहा, बेटा राशि, कुछ भी चाहिए मुझसे बोल, मैं ला कर दूंगा। मैं इस घर का मुखिया हूँ और जैसे मेरे लिए राजन है ऐसे ही तू। सुरेश अतीत से वापस आया तो उसको याद आया कि उसके इतना कहने पर भी उस दिन राशि कुछ नहीं बोली थी, लेकिन आज सुमेधा के कड़े शब्द उसके दम्भ को भीतर तक भेद गए थे। उस रात सुमेधा और राजन में कोई वार्तालाप नहीं हुआ। राजन सुमेधा के निकट जाने से डर रहा था। पिछले दिनों की घटनाओं ने उसे बहुत डरा दिया था, जबकि सुमेधा को लगता था कि राजन के दिलो दिमाग पर राशि ही छाई है। सुमेधा बस ये सोच सोच कर परेशान थी कि जिस राशि से छुटकारा पाने को और शादी करने के लिए पता नहीं राजन ने क्या क्या किया था, आज बार बार उसे राशि की ही याद क्यों आ जाती है। अगले दिन सुबह ही सुमेधा भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए चल दी। राजन ने आश्चर्य से पूछा, तुमने तो छुट्टी ली हुई थी। सुमेधा ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे जब पेंडिंग वर्क बाद में भी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, यहाँ भी कौन सा काम है, ऑफिस ही चलती हूँ। राजन ने समझाने के अंदाज में कहा, यार जब लीव सेक्शन है तो क्यों जा रही हो, यहाँ अभी तुमसे मिलने के लिए मेहमान भी आ ही जाते हैं। इतनी जल्दी ऑफिस जाना शुरू कर दोगी तो यार इसका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। सुमेधा पहले से ही क्रोध के आवेग को दबाए हुए थी, लेकिन राजन की बात उसे ऐसी लगी जैसे कि ये तो उसकी अस्मिता का खुला अतिक्रमण है। सुमेधा ने धीमी आवाज लेकिन कड़े लहजे में कहा, राजन, आई एम नॉट राशि, आई एम नॉट अ ब्लडी फुल एंड इलिटरेट रूरल वूमेन, आई एम ए प्रोफेशनल एंड आई हैव माई चॉइस एंड माई ओन व्यू, सो डोंट इंट्रूज। राजन को सुमेधा का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई प्रत्युत्तर देने की। अपने ऑफिस में सुमेधा ने काम तो कुछ भी नहीं किया, उसे राजन से किए व्यवहार को लेकर भी आत्मग्लानि हुई। सुमेधा ऑफिस से ही बीच में ही समय निकालकर सीधे बाजार गई और राजन के लिए कुछ खरीदा। शाम को दोनों एक साथ अपने ऑफिस से वापस आए। सुमेधा का मूड अब सही था। रात्रि में जब राजन कमरे में आया तो सुमेधा ने उल्लास के साथ एक गिफ्ट रैप राजन के हाथ में रख दिया। राजन सुमेधा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर एकदम ताज़ा हो गया था।
राजन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए गर्दन को बल खाते हुए बिना शब्दों के सुमेधा से इस गिफ्ट के संबंध में पूछा तो सुमेधा ने चहक कर उत्तर दिया, तुम्हारा गिफ्ट है, खोलकर देख लो। राजन ने तेजी से गिफ्ट को खोलना शुरू कर दिया। रैंपिंग खोलते ही उसके सामने मुफ्ती शर्ट्स का एक गत्ते का डब्बा था। राजन ने डब्बा खोला तो उसमें हल्के नीले रंग की और गहरे नीले रंग से कढ़ाई की हुई एक सुंदर कमीज थी। राजन, जिसके चेहरे पर एक उत्सुकता और उल्लास भरी मुस्कान तैर रही थी, अब उसके भाव बदल गए थे। उसकी आंखें फट गई थी और उसके चेहरे पर पसीना तैर गया था और भय से चीखते हुए राजन ने उस डब्बे को ऐसे दूर फेंक दिया जैसे कि उसके हाथ में कोई बम हो। सुमेधा भी घबरा गई थी। उसने राजन को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ राजन? राजन ने डरते हुए पूछा, कहाँ से लाई ये कमीज तुम? सुमेधा ने राजन के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यार ऑफिस के बीच से ही मुफ्ती कलेक्शन पर गई थी, वहीं से लाई, आपके लिए। सुमेधा ने उस पैकेट को उठाकर उसकी जांच की और बोली, कुछ भी तो नहीं है, हो क्या गया है तुम्हें? फिर सुमेधा ने वो पैकेट राजन की तरफ बढ़ाया, लेकिन राजन घबराकर पीछे हट गया। राजन तुरंत कमरे से बाहर चला गया और मकान की छत पर जाकर बैठ गया। सुमेधा परेशान हालत में कमरे में ही खड़ी रह गई। राजन को छत पर भी अकेले डर लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने इतनी धीमी आवाज में कि वो अन्य किसी को ना सुने आवाज लगाई, राशि, राशि, राशि। राजन चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने कहा, राशि, तुम यहीं हो ना? सामने आओ, क्या मर कर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? राजन दीवार से सटकर अपने घुटनों को सिकोड़कर उनमें अपना सर घुसाकर बैठ गया। बैठे बैठे राजन फिर से अतीत की याद में खो गया। राशि और राजन के मिलन की रात के अगली सुबह ही जब राजन ऑफिस को तैयार हो रहा था तो राशि ने एक गिफ्ट राजन की तरफ बढ़ाया। राजन ने गिफ्ट लेते हुए पूछा, क्या है ये? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के भाग 4 में देखें।